हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिप्रकाश कुमार फिर से आपके बीच में आया हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं फिर आपसे रामायण से जुड़ी कुछ चर्चा करना चाहता हूं, कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि क्या हम लोग अभी के परिवेश में रामायण से सीख सकते हैं, राम के चरित्र से क्या सीख सकते हैं। और उसमें एक प्रभु श्री राम का ही चरित्र ऐसा नहीं था, और भी ऐसे बहुत सारे चरित्र थे जिनके माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में उनका अनुकरण करके एक अच्छे आदमी, एक अच्छे पुरुष, एक अच्छे माता पिता, एक अच्छे बेटे बन सकते हैं। आप सभी लोगों ने हनुमान जी का नाम तो जरूर सुना होगा, और एक बाली का पुत्र था अंगद। ये दो लोग के कैरेक्टर से मुझे सीखने को बहुत मिला है, और वो बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि भक्ति क्या होता है, भक्ति का शक्ति क्या होता है, एक विश्वास का शक्ति क्या होता है। अगर आप अपने भक्ति पे, आप अपने प्रभु पे अगर विश्वास करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये रामायण से सीखने को मिलता है। ये दो कैरेक्टर जो हनुमान और अंगद, मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया। इनसे इतने सारी चीज़ें सीखने को मिला कि आप आश्चर्यचकित रहेंगे। आप अपने जीवन आपका पूरी तरह से बदल जाएगा कि पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति क्या होता है। जैसे एक लाइन है कि ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा होता है। एक बहुत बड़े व्यक्ति का कहना था, उन्होंने मुझसे कहा था ये लाइन कि ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा होता है। आप किसी भी माध्यम से अगर भगवान से अगर साझेदारी कर रहे हैं तो वो आपको बहुत मिलेगा। आपको इतना मिलेगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। जैसे सभी लोग, हम लोग जानते हैं कि हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्ति थी। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लंका पार किया, वहाँ पे जाकर पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया, जला दिया। लेकिन आखिर वो शक्ति कब उन्हें पहचान आया कि मेरे पास इतना शक्ति है? जब भगवान का कर्म करना था, भगवान का कार्य करना था, तभी तो उन्होंने कहा था कि प्रभु कार्य किए बिना मुझे कहाँ विश्राम। जब तक प्रभु का काम न हो तो मुझे विश्राम कहाँ। तो वो शक्ति कब आखिर मालूम चला? जब भगवान का उनका काम करना था। भगवान का काम करने के लिए ही उनकी शक्ति, उनके अंदर वो जागृत हुआ। तो ऐसे ही हम लोग के अंदर वो सारी शक्ति होती है, लेकिन हम लोग वो जागृत नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान का काम नहीं करते हैं वास्तव में, अगर देखा जाए तो। आप खुद सोचिए कि अगर हनुमान जी के पास इतना सारा शक्ति रहता तो वो सुग्रीव के दोस्त थे। अभी रामायण देख रहे हैं, पता होगा सुग्रीव के दोस्त थे हनुमान जी। तो जब बाली सुग्रीव को जो मार रहा था, मार के उनकी पत्नी को भी हरण कर लिया और उन्हें राजपाट से निकाल दिया और बहुत मारा उनको, सुग्रीव को, उनका बड़ा भाई बाली। तो हनुमान जी भी तो वहाँ पे उनके साथ रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हनुमान जी कुछ नहीं कर पाए थे, अपने दोस्त को नहीं बचा पाए थे। आप खुद सोचिए कि अगर आपका दोस्त, अगर आपके सामने कोई अगर उसका पिटाई कर रहा है तो आप बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? जरूर बचाएंगे। लेकिन वहाँ पे हनुमान जी नहीं बचाए सुग्रीव को। क्यों? कुछ तो कारण रहा होगा। लेकिन वही जब प्रभु का जब काम करना था तो इतनी सारी शक्ति जो उनके अंदर जो एक छिपा हुआ था, वो शक्ति जागृत हुआ। फिर दूसरी कहानी अंगद का है कि अंगद भी एक छोटा सा बालक होता है, उनका बेटा होता है बाली का। वो जब जाते हैं लंका में, तो लंका में जाने के बाद अपना पैर वहाँ पे टिका देते हैं और वहाँ पे पूरे शपथ लेते हैं कि मैं राम जी का सौगंध लेता हूँ कि अगर मेरा पैर अगर कोई उठा देगा यहाँ से तो मैं राम जी के तरफ से हार मान लूँगा, सीता जी को भी यहाँ पे छोड़ दूँगा। अभी रामायण में दिखाया गया है ये चर्चा। तो वो विश्वास था उनके अंदर, क्योंकि राम जी से वो जुड़े हुए थे, वो प्रभु से जुड़े हुए थे। तो उनके अंदर का विश्वास था, तो वो शक्ति उन्हें वो मिला। कि वहाँ पे आप देखे होंगे कि कोई कितना भी लंका का कितना भी वो वीर पुरुष था, राक्षस लोग, वो पैर को टिका नहीं पाए थे, पैर को उठा नहीं पाए थे। अंगद जो पैर एक बार वहाँ टिका दिया था, उसको कोई हिला भी नहीं पाया था। रावण खुद भी नहीं हिला सकता था। तो आखिर हनुमान जी के अंदर, अंगद के अंदर इतना शक्ति क्यों आया? कैसे आया वो शक्ति? तो शक्ति वो साझेदारी से आया दोस्तों। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा होता है। चाहे हम किसी भी दृष्टिकोण से सौदा करते हैं,
साझेदारी करते हैं वो हमारे लिए मुनाफे का सौदा होगा। अगर आप चाहे हनुमान जी की तरह, अंगद की तरह आप प्रभु श्री राम के कार्य करेंगे, आपके अंदर असीम शक्ति आएगी, जिसका उपयोग आप समाज को अच्छा बनाने के लिए, आप अपने को अच्छा बनाने के लिए, आप अपने परिवार के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत लोगों ने बाद में पूछा भी था, जब लंका को विभीषण मिला, विभीषण को जब लंका का राज मिला, किष्किंधा का राज सुग्रीव को मिला, लोगों ने हनुमान जी से पूछा कि आपको क्या मिला? आप तो राम जी का इतना भक्त थे, राम जी का इतना काम करते थे, आपको तो कुछ नहीं मिला। लेकिन आज दोस्तों, अगर अभी हम लोग अगर उठा के देखते हैं पूरे विश्व में जितना राम जी का मंदिर नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा हनुमान जी का मंदिर है। तो हनुमान जी को ये मिला भक्ति का फल, उस विश्वास का शक्ति था। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप परमात्मा में आप अपना विश्वास रखिए, आप ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, आप अपना जीवन को बेहतर बनाइए। आपके अंदर बहुत सारा शक्ति है, वो शक्ति छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप प्रभु से, परमात्मा से आपका कनेक्शन होगा, वो शक्ति जागृत होगा और वो शक्ति का आप समाज में आप योगदान करेंगे उसके विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।